इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण शुद्ध और सही नहीं होता। अगर आप लोगों को छोटी छोटी गलतियों से उन्हें त्यागते रहोगे तो आप हमेशा अकेले रह जाओगे। अजय पंडित जी ने 3 साढ़े 3 साल तक गलती करते रहे, लेकिन सत्येंद्र जी ने उनको मतलब त्यागा नहीं। इसका मतलब आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलती करेंगे, तो उनको त्यागना नहीं है, उनको कोशिश करना है, एक बार और प्रयास करना है, एक बार और प्रयास करना है। वंस मोर, 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 है ना। जैसे कि हमारी त्रिमूर्ति कल आई थी, तो उन्होंने बोला कि हम तो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे अपलाइन ने हमको बस बोल दिया आना ही पड़ेगा, और आ गए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार और प्रयास किया, यही तो किया, एक बार और ही तो प्रयास किया, एक बार और प्रयास करता हूं, है ना। और क्या पता ये वाला प्रयास फाइनल प्रयास हो गया क्या? हाँ, वो खड़े होके बोल रहा है ये तो फाइनल है, अब इसके बाद नहीं करना पड़ेगा, अब जो करेगी ये त्रिमूर्ति करके दिखाएगी। देखा, बोल रहा है पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारी जो टीम होती है वो बटरफ्लाई की तरह होती है। डाउनलाइन के लोग ना ज्यादा तेज पकड़ सकते और ना हल्के से पकड़ सकते। ज्यादा हल्के से पकड़ोगे तो उड़ के भाग जाएगी, तेज पकड़ोगे तो मर जाएगी। तो आइदर लेट इट लूज, यू कैन नॉट होल्ड इट टाइट। इट टेक मंथ्स टू गेट एसोसिएट बट इट ओनली टेक अ सेकंड टू लूज वन। तो महीनों का वक्त लगता है, सालों वक्त लगता है बनाने में, बिगाड़ने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल रखना है, अपने व्यवहार को कंट्रोल रखना है, ईगो में नहीं रहना है। और कई बार हमारे हर तरह के लोग आएंगे, तो बिजनेस में सबको साथ लेके चलना है। जो शेर है उनको साथ लेके चल रहे हो, वो क्या, वो तो उल्टा आपको ही लेके चल रहा है। ये गलत फहमी में मत रहो। कई लोग बोलते हैं ये बब्बर शेरों को मैं बना दूंगा गुरुजी। अरे ये तुमको बना देंगे। मैं बोलूं विजयपाल जी, सत्येंद्र जी को मैंने बना दिया, अरे ये इनकी वजह से मैं बन गया भाई। अभी क्या बात करते हो? तो गलत फहमी में नहीं रहना। शेरों को तो आप क्या, वो तो उनके संग तो अपने आप ही चल रहे हैं, उनके संग तुम्हें ही चलना है। लेकिन जो अभी कमजोर हैं उनको भी साथ लेके चलो तो बहादुरी है, हैं? ये एक आर्मी एरिया है, वहां पे लैंड्समाइन बिछी हुई हैं, और लैंड्समाइन में क्या है, अगर गलती से पैर कोई भी रख देगा तो खुद मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। फौजी ट्रेंड है तो उनको मालूम है कहाँ क्या कैसे होता है, सावधानी पूर्वक पैर रखते हैं। वहीं एक गधा घूम रहा था, तो उन्होंने सबसे और पकड़ से कहीं घूमेगा मर्जी से, उस सबसे पहले उठा के, एक फौजी की ड्यूटी थी, तू इसको टांग ले बस। जिसकी प्यारी लेग में है उसको बोला तू इसको टांग ले, और टांग के तब तक रख, क्योंकि ना अगर ये इसको छोड़ दिया ना तो उल्टे पुल्टे काम करेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, इसको खाली मत छोड़ो। कई लोग खाली छोड़ो, खाली छोड़ने से क्या होगा, उल्टे पुल्टे काम करे। इसको टांग के ले चलना है, तो टांग के ले चलो, और टांग के लेके चलोगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा व्यापार आएगा धीरे धीरे। उसके बाद में इसी सफर में बब्बर शेर भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बोला जाता कि साखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, साखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आगे जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले नहीं, अकेले जाके करोगे भी क्या, क्या साथ लेकर चलोगे तो ताकत भी दिखेगी और जश्न भी मनेगा, है ना। तो अपने साथी को जो संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको साथ लेके चलो, ठीक है। म्यूजिक। मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो लीडरशिप क्वालिटी में यही है कि योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ वर्थ कॉपिंग। ऊपर वाला सर दे के देता है, ऊपर वाला सर दे के सरदारी देता है ना, सर दे के सरदारी देता है, इसलिए अपने सर का मान रखना है ना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको सर मिलता है ना, सरदारी देने का मान मिलता है। योर कैलेंडर इज फुल ऑफ कमिटमेंट, आपका कैलेंडर को अपॉइंटमेंट से फुल रखना है ना, खूब लोगों से मिलना है। यू डू व्हाट इज रिक्वायर फॉर योर टीम, टीम के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उन सबको करना है लगातार। यू टेक इनिशिएटिव फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ टीम, अपनी टीम के बेटर डेवलपमेंट के लिए इनिशिएट करिए, खुद पहल करिए। ऑलवेज यूज कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करिए। लर्न टू मेक प्रेजेंटेशन, सीखो। लर्न टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशंस, सीखो, तैयार करो। क्रिएट मोर इंडिपेंडेंट लीडर्स, अपनी टीम में ज़्यादा लीडर्स तैयार करना है। और आपको इनको लेके साथ चलोगे
इनको लेके साथ चलोगे तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे फिर आपके साथ में क्या होगा, ऐसे भी लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, टाइगर भी आ जाएंगे, है ना। तो ओनरशिप एंड मास्टरी इन दिस बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है, जैसे शुरुआत में खाद और पानी देना पड़ता है, नकारात्मक विचारों की आंधी से बचाना पड़ता है, फिर वो पेड़ फल देने के लायक बनता है ना। इसलिए क्या करना है, इसी की तरह से तैयारी करनी है। इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट करिए, जो आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको पूजना है, मानना है, रिस्पेक्ट करनी है। 3 कार्डिनल रूल पे बिजनेस चलता है। किस पे चलता है बोलो? 3 कार्डिनल रूल पे बिजनेस चलता है। तो 3 कार्डिनल रूल में ये यूनिवर्सल रूल्स हैं। ये ऐसा नहीं कि हमारी टीम को सिखाए जा रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज में सिखाए जाते हैं। 700 करोड़ लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो भी सीखते हैं, और जो नहीं है वो भी सीखते हैं और फॉलो करते हैं। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका में लागू नहीं होंगे, यूएस में भी लागू होंगे, कनाडा में भी लागू होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी लागू होंगे, चाइनीज भी फॉलो करते हैं, जापानीज भी फॉलो करते हैं, मलेशियंस भी करते हैं, एशियंस भी करते हैं। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। इसका मतलब क्या है? ये बोलता है ये सिद्धांत कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मान सम्मान होता है, तो हमें इस तरह से व्यवहार करना है कि उनके मान सम्मान को, अहम को ठेस नहीं पहुंचे, है ना। हमारे बिजनेस में हम सो कॉल्ड डाउनलाइन बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे उम्र में बड़े भी लोग आते हैं, मान सम्मान में बड़े भी लोग आते हैं। तो मेरी आईडी अगर ऊपर डल गई, इसका मतलब ये कहां से मेरे को अधिकार मिल गया कि मैं सीनियर हूं, मैं किसी भी तरह से व्यवहार कर सकता हूं, बोल सकता हूं। हमारी टीम में सब तरह के सम्मानीय लोग आ रहे हैं, जिस तरह के ओहदे के सम्मानीय लोग, उनको उसी प्रकार से पूरा सम्मान मिलना चाहिए। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? वेरी गुड। दूसरा, ईगो, किसी भी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। इसके अलावा किसी पैसे का लेन देन नहीं करना। आपस में इतना व्यवहार बन जाता है, लोग आपको इतना सम्मान देना शुरू कर देते हैं, तो उस सम्मान को फिर इनकैश नहीं करना। वो देखना जरा पॉकेट में पड़ेगा कुछ 10-1.5 लाख रुपये पड़ेगा पॉकेट में, निकालना जरा, एक पर्सनल काम आ गया। पर्सनल काम अगर ये वाला व्यक्ति नहीं होता तो पर्सनल काम कहाँ से करते? बाहर से करते। तो वही वाला बाहर ही रखो, फिर बाहर लेन देन चलने दो। इधर क्यों चला रहे? इधर कुछ और मकसद है, इधर नहीं चलाना है ना। पैसे का लेन देन नहीं रखना है, क्लियर कट व्यवहार रखना है। और बिजनेस फैमिली बिजनेस है। किसी बेचारे ने तो अपनी बीवी भेजी थी, ठीक है मैं उधर नौकरी कर रहा हूं, तुम इधर बिजनेस कर लो, मिलकर करेंगे, और दूसरे ने पटा ली वो। बताओ, कोई भेजेगा फिर दुनिया का पति? है कितना बड़ा अत्याचार कर दिया, तो क्या करोगे? तो मान सम्मान का ध्यान रखना है। फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस है तो क्या होगा, सभी के साथ में उसी हिसाब से व्यवहार करना है और साथ लेके चलना है, ताकि एक ऐसी फैमिली बिजनेस, एक ऐसा संस्कार डेवलप कर सकें कि दूसरे लोग एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें, है ना। एक बढ़िया उदाहरण दें, बढ़िया एग्जाम्पल दें, और हम लोग एक बड़ा एम्पायर बड़ा खड़ा करके चलें। फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद अपलाइन। कुछ भी आप करते हैं तो अपलाइन से डिस्कस जरूर करिए, है ना। फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद अपलाइन। नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन टू डाउनलाइन क्रॉस लाइन। किसी भी लोगों के साथ, दूसरी टीम के साथ या डाउनलाइन के साथ बैठ के कोई व्यक्ति नेगेटिव डिस्कशन करता है, इसका मतलब ये व्यक्ति के अंदर ठीक व्यवहार नहीं है, समझदारी नहीं है। 3 कार्डिनल रूल को ना तो इनको जानकारी है, ना फॉलो करते हैं। कोई व्यक्ति अगर डाउनलाइन के सामने बैठ के और कोई भी नेगेटिव डिस्कशन कर रहा है, तो इस बात को वो पत्थर की लकीर मान ले कि व्यक्ति अपने लिए कब्र खोद रहा है, और आज नहीं तो कल उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हाँ में हाँ मिला रहा है, सुर में सुर मिला रहा है डाउनलाइन के साथ या दूसरी टीम के व्यक्ति के साथ, क्रॉस लाइन या को लाइन जिसे बोलते हैं उसके साथ, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा उसे। और ये समय बताएगा, समय भुगतान करवाएगा उससे। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये 3 कार्डिनल रूल हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है, कॉस्मिक रूल्स हैं। क्या हम इनको मानने के लिए तैयार हैं? सभी लोग फॉलो करेंगे? मिलियन डॉलर कॉल का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे बिजनेस में। हमारा अपलाइन को किया हुआ कॉल, हम इसकी कल इंपॉर्टेंस भी बता रहे थे कि जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से टच में नहीं रहते और जो उनको कॉल नहीं करते, संपर्क में नहीं रहते, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मिलियन डॉलर कॉल क्या है? एक कॉल अपलाइन को किया हुआ आपको एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक अपलाइन को किया हुआ कॉल आपको दिशा दे सकता है। अपलाइन का किया हुआ कॉल आपके दिमाग में एक सही खुराक डाल सकता है। अपलाइन को किया हुआ कॉल मिलियन डॉलर कॉल साबित हो सकता है। मैंने अगर उस दिन चाय कॉफी नहीं पी होती अपलाइन के साथ,
तो बताइए मेरा जो चाय कॉफी है वो $1 मिलियन की क्रिएट हो गई, बन गई कि नहीं बन गई, से बताओ। $1 मिलियन की होगी ना वो चाय, हुई कि नहीं हुई? तो अपनी अप्लायंस से हर रोज बात करनी है, लगातार बात करनी है। ये नहीं सोचना कि क्या बात करेंगे, क्या बताऊंगा। कई लोग संकोच कर जाते हैं, संकोच इस बात का कि मेरे तो कोई खास काम नहीं चल रहा, मैं गुरुजी को किस मुंह से फोन करूं, क्या बताऊंगा। तो गुरुजी को उसी उसी मुंह से फोन करो जिस मुंह हमारे पास पहले से है। हर बार नया कहां से लाएंगे? सही बताओ। प्रयास करते रहिए, बिजनेस में प्रयास करते रहिए। और कोई भी अपलाइन की तभी जरूरत ज्यादा होती है जब गर्दिश में हम, है ना, तब तो ज्यादा जरूरत है। तो हमें उनके साथ बने रहना है और कॉल करना है, ये बहुत महत्व रखता है। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। $1 मिलियन कॉल का पूरा एक सेशन होता है, तो डिटेल में इसके बारे में सत्येंद्र सर समझाएंगे आपको। 3 पावर्स पे हमें काम करना है, 3 पावर्स पे। 3 पावर्स आपने सुना है? प्रगति पथ किताब में लिख रखी है, पढ़ी होगी आपने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो प्रगति पथ किताब में बताया हुआ है, पावर ऑफ सबमिशन के बारे में बताया जाता है। पावर ऑफ सबमिशन क्या है? समर्पण की शक्ति। इसके बारे में डिटेल में शायद आपने कुछ एक ऑडियो ट्रेनिंग्स वगैरह में सुना होगा, है ना, ऑडियो थोड़ा बहुत बताया है। किसने सुनी ऑडियो ट्रेनिंग समर्पण की शक्ति? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। समर्पण की शक्ति इतनी मायने रखती है कि आदमी सिर्फ समर्पण भाव कर देता है तो समर्पण भाव से दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है हनुमान जी का बताया जाता है, समर्पण का जो उदाहरण बताया जाता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन उनसे हम रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में ह्यूमन बीइंग के नाते आपस में हम एक दूसरे को भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जिन्होंने समर्पण करके रखा हो। नरसिंह ग्रेवाल सर के पास में एक जबरदस्त अचीवमेंट है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं बोलते कि मेरी टीम, सिर्फ क्या बोलते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की टीम, या फिर बोलेंगे माधव जी की टीम, या बोले सुनहरी जी की टीम। उनके मुंह से कभी हमने 17 साल में 18 साल में नहीं सुना। क्या नहीं बोलते? मेरी टीम, ऐसे कभी नहीं बोलते। दूसरा समर्पण का भाव क्या है? जो कुछ भी हुआ होगा सारा सारा जैन साहब को क्रेडिट देते हैं या सिस्टम को क्रेडिट देते हैं, चतुर्वेदी साहब को, जैन साहब को या सिस्टम को क्रेडिट देते हैं। उनके पास सबसे मजबूत टीम है, सबसे बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग टीम है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है कंपनी के, और सब कुछ है उनके पास। लेकिन क्या नहीं बोलते? उनके अंदर क्या है? समर्पण का भाव है। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है हमारे ग्रेट अपलाइन का। मैं चाहूंगा जरूर तालियां होनी चाहिए ग्रेट महागुरु जी के लिए, खड़े होकर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। तो एक बेस्ट उदाहरण है, जिम्मेदारी लेते हैं, खुद ही करते हैं, खूब फील्ड पे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, कोविड निकल के, और उसी ड्यूरेशन में सबसे पहले जेपी पैलेस होटल में डायमंड के साथ भी मीटिंग की नरसिंह ग्रेवाल सर ने आकर के, है ना। तभी से डर दूर हुआ, डायमंड होगा, अच्छा ये कर रहे हैं, डायमंड होगा, डर दूर हुआ तभी से। आप में से कोई आए थे उस मीटिंग में? डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हुई तो थी। हाँ अच्छा, तो वो बहुत इनिशिएट करते हैं। तो समर्पण का भाव, समर्पण है बस। और जब समर्पण शबरी का है कि राम आएंगे, क्या है? राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और राम तो है ही नहीं, राम है ही नहीं, पूरे पृथ्वी ग्रह पे ही नहीं है। लेकिन किसी का ऐसा समर्पण है, आएंगे, और उसके लिए वो इंतजार करने के लिए तैयार है। तो राम को अवतार लेना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और वहां आना पड़ेगा, है ना, विश्वास है सर। तो कई बार बोलते हैं गुरु जी मैं तो थोड़ा ज्यादा होशियार हूं और ये सीनियर वगैरह को इतनी समझ नहीं है। तो समर्पण के लिए उसको समझदार होना कहां जरूरी है? ये कहां जरूरी लिखा है कि वो ज्यादा मतलब समझदार होना चाहिए? तुम तो हो। सिकंदर महान है, पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके आगे नाम के साथ महान लगाया गया। तो सिकंदर महान है, नो डाउट, लेकिन अरस्तु के साथ, अरस्तु के प्रति उनका समर्पण है तो वो महान बन जाते हैं। अरस्तु भी नो डाउट बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ नहीं मानते, नथिंग, मैं शून्य हूं, मेरे जो कुछ भी वो प्लेटो हैं, उनके गुरु प्लेटो। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं प्लेटो कुछ नहीं है, प्लेटो को बनाने वाले मेरे स्वयं गुरु हैं सुकरात।
जो कि बहुत बड़े दार्शनिक। तो हर एक का एक दूसरे में भाव है और समर्पण है, और समर्पण की वजह से जब 3 पीढ़ियों तक समर्पण बनता है, सुकरात से प्लेटो का और प्लेटो से अरस्तु को का, तो वहां सिकंदर जन्म लेता है। फिर क्या जन्म लेता है? सिकंदर जन्म लेता है। लेकिन सिकंदर स्वयं में सिकंदर तो है, लेकिन सिकंदर के ऊपर अरस्तु, प्लेटो और सुकरात का हाथ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सिकंदर फिर महान बनता है। और आपकी जनरेशन में भी, टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे सिकंदर आएंगे। तो 3 पावर्स में पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण का भाव, समर्पण की शक्ति, यस तो यस करना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत मायने रखता है। जो हम बोलते हैं, ये टीम के लोग अक्सर एक खूबी है, बस हमेशा एक ही बात बोलते हैं, जाने अनजाने, इनको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी बोलते हैं कि दुनिया की नंबर 1 टीम बनाएंगे, इंडिया की नंबर 1 टीम बनाएंगे। हमेशा शुरू से यही बोलते हैं सब लोग, सब यही बोलते हैं, और ये बोल बोल के ये उसी दिशा में चल पड़े हैं, है ना। अच्छा, ये जानबूझ के नहीं बोलते, इनके मुंह से निकलता ही अपने आप है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं, शब्दों की शक्ति भी ऊर्जा है, और कॉस्मिक एनर्जी भी ऊर्जा है, और ईश्वर, अल्लाह, रब, भगवान, ईश्वर, यीशु, सब कुछ वो भी ऊर्जा है। मैं भी ऊर्जा हूं, वो डिवाइन ऊर्जा से व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। और ये भी गलत भी बोलता है, गुरुजी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा तो कुछ होगा नहीं, कुछ करवा दो, कुछ नहीं होना है, बेकार है, और मेरी कहना नहीं मान रहा, ये भी बोल रहा है। स्पोकन वर्ड सब ये भी काम करे। ये तो लटूरा 1 नंबर का है, मेरी टीम में सब गधे ही भर्ती हो गए हैं, ये भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। सो एक ही बात अपने आप से बार बार बोलनी, अपने जहन में बार बार एक ही बात गूंजनी चाहिए, अपने जहन में एक ही बात बार बार गूंजनी चाहिए। जैसे ऐसे गूंजने का अर्थ क्या होता है? गूंजने का अर्थ यह है कि ये कई सारी लाइन है आपके सामने, अब मैं इनमें से बोलूंगा कोई एक विशेष लाइन कौन सी है, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे पूछ लेता हूं, कोई बताएगा इसमें कोई एक विशेष लाइन है? हाँ, कोई भी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी बताऊं कौन सी नहीं बताऊं, है कि नहीं है? अभी उन्होंने बताना शुरू किया, पहली है। अभी कोई बोल रहा नो, नहीं है, कोई बोला कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। अभी तो इतने 600 लोगों में से एक ने बोला कि पहली है, इनको पहली लगी इसलिए विशेष लगा। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, और यूनिवर्स कंफ्यूज है, कौन विशेष है, क्या है, किस पे एक्शन लूं। न्यूट्रल है, पेंडिंग डाल देते हैं, न्यूट्रल है, नो न्यूट्रल। अब देखते हैं, एक सपोज ये विचार ऐसा है जो एक बार और रिपीट किया गया, दोहराया गया, फिर एक बार और दोहराया गया, फिर एक बार और दोहराया गया, एक बार और, 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 एक बार और। अब मैं पूछता हूं, क्या इनमें कोई एक विशेष लाइन है? फटक से पहचान लिया तुरंत, यस है, ये। इसको कितने लोग बताते हैं यही विशेष है? हाँ, यूनिवर्स भी इसमें ऐसा वैज्ञानिक वो बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक वो बोलते हैं कि इसमें एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स होके गुजरते हैं पर डे। कौन विशेष है? कुछ नहीं पता। जो बार बार रिपीट हो रहा है ये विशेष है। क्या है? ये विशेष है। और जब ये विशेष है, ये विशेष है, एक्शन शुरू। अब ये विशेष कुछ भी हो सकता है। किसी का विशेष क्या होगा? मेरी दमदार टीम है, मेरी ग्रेट टीम है, मेरे जीवन में सब कुछ, हर रोज चमत्कार होते हैं, मैं एक दमदार टाइगर हूं, मेरी टीम नंबर 1 बनने जा रही है, मेरी टीम में मैं दमदार मेहनत करता हूं, मैं ड्रीम टीम बनाने के मिशन पर हूं, मैं ड्रीम टीम बनाने के मिशन पर हूं,
मैं ड्रीम टीम बनाने के मिशन पर हूं, मैं ड्रीम टीम बनाने के मिशन पर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं दमदार हूं, मैं टाइगर हूं, मैं विनर हूं। ये चल रहा है बार 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 बार। यूनिवर्स को इसमें, कायनात को इसके लिए साजिश करनी ही पड़ेगी। तो यूनिवर्स कैलकुलेशन लगाएगा, मैथ का फॉर्मूला लगाएगा, ये बोल रहा है कि मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं दमदार हूं, मैं टाइगर हूं, मैं ड्रीम टीम बनाने के मिशन पर हूं। लेकिन इसकी हालत तो पतली है, नीचे वाले सब ऐसे ढीले डाले हैं इसके कुछ। इसके लिए साजिश करनी पड़ेगी। ढूंढो रे भैया कहां है दमदार, दमदार ढूंढ ढांड के ला के इकट्ठा कर देगा। लो ये रहे, अब इनके संग बना दो दमदार, अब बन गई दमदार। एक बोला कुछ नहीं हो रहा गुरु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, ढीला डाला मामला है। यार इसकी टीम में तो बड़े दमदार दमदार बनते हैं, और यूनिवर्स सोच रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको यहां से हटाओ, इसको नेगेटिव करो, किसी टीम में दूसरे की भर्ती कराओ, इसको हटाओ यहां से, कर दे एक्शन लेना शुरू। तो आज के बाद क्या तो हो जाओ फिर खड़े। I am a champion. I am a winner. I am a tiger. I am a number one. I am a diamond. I am a crown. I am a crown. I am a diamond. Number one team बनाने की ओर। I am a number one. I am a tiger. I am a diamond. I am a champion. Great. बहुत बढ़िया। और उस पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। सो पावर ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं। पावर आती है पावर ऑफ यूनिटी, और पावर ऑफ यूनिटी के लिए ऐसा बोला जाता है कि कंबाइंड एफर्ट्स एक बहुत बड़े पर्वत को भी हिला सकती हैं। कंबाइंड एफर्ट्स एक बहुत बड़े पत्थर को हिला सकती हैं। कंबाइंड एफर्ट्स कमजोर लोगों की भी, कंबाइंड एफर्ट्स एक मजबूत और विशाल वृक्ष को उखाड़ सकती हैं। कंबाइंड एफर्ट्स एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला को हिला सकती हैं। कंबाइंड एफर्ट इस दुनिया की ग्रेट टीम बना सकती हैं, का निर्माण कर सकती हैं। तो कंबाइंड एफर्ट्स बहुत मायने रखती हैं। कंबाइंड एफर्ट्स में जब एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक फुल कॉम्बो बनता है, तो कॉम्बो में क्या होगा, हीरो भी होगा, हीरोइन भी होगी, लेकिन साइड एक कॉमेडियन भी होगा, साइड रोल करने वाला भी होगा, गब्बर होगा तो कालिया भी होगा। क्योंकि पूछेंगे किससे, कितने आदमी थे, बोलिए। अगर गब्बर चाहिए, जय और वीरू चाहिए, तो गब्बर भी चाहिए, लेकिन गब्बर चाहिए तो कालिया भी तो चाहिए, सांबा भी तो चाहिए। अगर कल्पना करो शोले मूवी में सब होते, कालिया ना होता, एक जो मजा था वो थोड़ा कम हो जाता। तो हर चीज का महत्व है, बोलो महत्व है कि नहीं? तो ये महत्व बहुत मायने रखता है। इसलिए टीम वर्क में काम करेंगे। कोई दमदार होगा, किसी को प्लान अच्छा दिखाना आता होगा तो किसी को फॉलोअप करना अच्छा आता होगा, किसी को बोलना अच्छा आता होगा तो किसी को मैनेजमेंट करना अच्छा आता होगा, किसी को स्टेज पे बोलना अच्छा आता होगा तो किसी को गेट पे खड़े होकर दमदारी दिखाने में मजा आता होगा, अच्छा आता होगा। कोई प्रेजेंटेशन अच्छा बनाएगा तो कोई स्लाइड अच्छी बनाएगा, तो कोई दमदारी अच्छी दिखाएगा, कोई फील्ड पे जाएगा, कोई यहाँ का संभालेगा, कोई अंदर का, कोई बाहर का संभालेगा। किसी को स्पॉन्सर करना अच्छा आता होगा, किसी को ज्वाइन कराना अच्छा आता होगा, किसी को दमदारी दिखाना अच्छा आता होगा, किसी को सपोर्ट करना अच्छा आता होगा। क्या बराबर, सबको मिला देंगे तो एक मजबूत श्रृंखला बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? फिर एक मजबूत श्रृंखला बन जाएगी। इसीलिए पावर ऑफ यूनिटी। और रॉयल ड्रीमर्स टीम यूनिटी के लिए जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। रॉयल ड्रीमर्स टीम सिंबल है स्ट्रेंथ। रॉयल ड्रीमर्स टीम की स्ट्रेंथ है यूनिटी, इसका सिंबल है यूनिटी। हम यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। स्ट्रेंथ है यूनिटी, यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। और पूरा हिंदुस्तान आज रॉयल ड्रीमर्स टीम जैसी टीम बनना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान आज रॉयल ड्रीमर्स टीम जैसी टीम बनाना चाहता है। ये सिंबल है,
यूनिटी का। और अगर आप यूनाइटेड हो गए, आप अगर यूनाइटेड हो गए, मिल गए एक जगह, जहां पर भी हो, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, मिल जाओ आपस में। जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, मिल जाओ आपस में, यूनाइटेड हो जाओ। बोले सो निहाल। आप लोगों ने मैंने पिछले 1 साल में ये वाली लाइन नहीं बोली। ये लाइन बोलने के लिए आपने मजबूर कर दिया मुझे। मैं सोच रहा था कहीं और जाके बोलूंगा, लेकिन आपने फाइनली आज जाते जाते मुझे ये लाइन बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। और वो लाइन है कि टीम हो तो ऐसी के बोलेंगे सभी लोग। मैं बोलूंगा आई एम, आप बोलेंगे लेजेंड, है ना? आई एम, आई एम, आई एम। Proud of you.